आज की जो वीडियो है वो यूके में जो न्यू पॉइंट बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है जनवरी 2021 में, उससे रिलेटेड है। अगर आप यूके में बसते हैं या यूके से बाहर बसते हैं और यूके में काम के सिलसिले में वहां से सेटल होना चाहते हैं, या अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट या किसी और वीजे पे हैं और इस न्यू पॉइंट बेस्ड सिस्टम से फायदा लेना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बड़ी फायदेमंद होगी। आज की वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर जितने भी पॉइंट्स हैं इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आप इन पॉइंट्स को किस तरीके से अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इनसे फायदा ले सकते हैं, और इसके बाद आप किस तरीके से टूवर्ड्स एप्लीकेशन जा सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और आपके ज़हन में अभी तक जितने भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन थी, तो वो आज की वीडियो के बाद वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, इससे पहले कि हम जो न्यू पॉइंट बेस्ड सिस्टम है इसको डिटेल में डिस्कस करें, इसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है कि आखिर यूके की गवर्नमेंट को एक न्यू पॉइंट बेस्ड सिस्टम की जरूरत क्यों महसूस हुई। अगर आप पहले कंपेयर करें कि ब्रेग्जिट से पहले जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उनको किसी भी किस्म के इमिग्रेशन सिस्टम से या किसी भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम से गुजर कर यूके में जॉब करने के लिए नहीं आना पड़ता था। कानून की ज़बान में हम उसे फ्री मूवमेंट राइट्स कहते हैं कि वो विदाउट एनी वीजा रिस्ट्रिक्शंस यूके में आकर सेटल हो सकते थे, कोई भी जॉब कर सकते थे। उनको सिंपली यहाँ पर नेशनल इंश्योरेंस नंबर लेने की जरूरत थी और वो साथ ही जॉब स्टार्ट कर देते थे। लेकिन जितने भी नॉन यूरोपियन कंट्रीज थे उनको इससे पहले पॉइंट बेस्ड सिस्टम से पहले टीयर 1 जनरल या और डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज जो थी होम ऑफिस ने इंट्रोड्यूस करवाई हुई थी, उसके तहत गुजर कर तो फिर यहाँ पर सेटल होना पड़ता था। अभी जब ब्रेग्जिट हुआ तो उसके बाद जितने भी यूरोपियन और नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं, अब यूके की गवर्नमेंट उनको इक्वली ट्रीट करेगी, जिसका सादा लफ्जों में मतलब ये है कि अब यूरोपियंस यूके के अंदर जिस तरीके से पहले आके जॉब स्टार्ट करते थे, अब वो जॉब स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनको भी ये जो नया पॉइंट बेस्ड सिस्टम है इसके तहत इससे गुजर कर ये पॉइंट्स हासिल करके तो फिर आना पड़ेगा। अब उसका जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज जिसमें कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या दूसरे जितने भी कंट्रीज शामिल हैं उनको हुआ। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि यूरोपियन जितने भी थे वो विदाउट किसी पॉइंट बेस्ड सिस्टम से गुजरे या किसी इमिग्रेशन के सिस्टम से गुजरे हुए यहाँ पर आकर जॉब कर लेते थे, और वो जॉब की जो मुकम्मल मार्केट थी वो मुकम्मल तौर पर इन्होंने ऑक्यूपाई की हुई थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि बेचारे नॉन यूरोपियन कंट्रीज से जो लोग अगर आकर सेटल भी होना चाहते थे तो उनके लिए बहुत सारे मसाइल थे। और जो इससे पहले जितने भी इन्होंने पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो इंट्रोड्यूस भी करवाए थे वो इतने मुश्किल थे कि उसके लिए इटसेल्फ क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये जो न्यू पॉइंट बेस्ड सिस्टम है इससे सबसे ज्यादा जो मुस्तफीद होंगे वो जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं वो होंगे, और वो आकर अगर ये जो इन्होंने पॉइंट्स मेंशन किए हुए अपनी वेबसाइट पे, इसमें से टोटल पॉइंट्स में से अगर वो 70 पॉइंट्स अवेल कर लेते हैं तो वो यहाँ की जो इमिग्रेशन है वो हासिल कर सकते हैं। अब हम इसकी जो टोटल जो पॉइंट्स हैं ये हैं क्या, ये किस तरीके से अप्लाई करेंगे, और ये बेसिकली टोटल पॉइंट्स हैं कितने, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब उसमें से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने अपनी होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट पे जो मेंशन किए हैं, ये टोटल जो पॉइंट्स उस पैराग्राफ के अंदर मेंशन किए गए ये 130 पॉइंट्स हैं। अब इन 130 पॉइंट्स में से जो 70 पॉइंट्स हैं वो आपने अवेल करने हैं। अब इन जितने भी पॉइंट्स हैं अब इनको इन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि ट्रेडेबल हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ट्रेडेबल नहीं हैं। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन होगा कि ट्रेडेबल और नॉन ट्रेडेबल क्या है। अब ट्रेडेबल जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो आप किसी भी तरीके से, जैसे अगर किसी एक चीज पे पूरे नहीं कर पा रहे तो आप किसी दूसरी जगह से पूरे कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन ट्रेडेबल हैं, जिनके ऊपर जो कि मैंडेटरी पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं, वो आपको हर सूरत में हासिल करने ही करने हैं। अब इन सब पॉइंट्स की डिटेल जो है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको।
बेसिकली अब इन्होंने जो फर्स्ट 20 पॉइंट्स हैं वो रखे हैं ऑफर ऑफ जॉब बाय अप्रूव्ड स्पॉन्सर, यानी आपको किसी ना किसी जो अप्रूव्ड स्पॉन्सर है उससे जॉब की ऑफर की जरूरत होगी, तो उससे आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद जॉब एट अप्रोप्रिएट स्किल लेवल, इसके भी 20 पॉइंट्स हैं। अगर आप उनका एक खास जो लेवल है जो स्किल्स का, अगर उसमें आप जॉब लेते हैं तो आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तीसरा, इनके स्पीकिंग इंग्लिश एट रिक्वायर्ड लेवल, इन्होंने एक खास किस्म का लेवल जो मुकर्रर किया इंग्लिश का, जिसको हम ऑन लेटर ऑन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर आप वो पूरे कर लेते हैं तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब ये जो फर्स्ट 50 पॉइंट्स मैंने आपको जो काउंट करवाए हैं, ये 50 पॉइंट्स जो हैं ये ऐसे हैं कि जिनको आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये मैंडेटरी हैं। ये 50 पॉइंट्स आपने हर सूरत में हासिल करने ही करने हैं। उसके बाद जो बाकी पॉइंट्स बचते हैं उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। अब वो बाकी पॉइंट्स क्या हैं? अब इसमें से जो सैलरी के इन्होंने पॉइंट्स रखे हैं, अगर आपकी जो सैलरी है वो 23,040 पाउंड से लेके 25,599 पाउंड तक है, तो आपको उसके 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर आपकी जो सैलरी है वो 25,600 और उससे अबव है, तो आप उसके भी 20 पॉइंट्स ले सकते हैं। इसी तरह अगर कोई जॉब शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन की जो लिस्ट है अगर उसमें आती है, तो उसके भी आपको 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अब अगर आप पीएचडी इन अ सब्जेक्ट जो कि रेलेवेंट टू द जॉब हो, अगर वो आप करते हैं, उसके भी आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसी तरह आपकी पीएचडी इन अ स्टेम सब्जेक्ट रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट, ठीक है। अब STEM ये स्टेम है क्या, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप पीएचडी उसमें पीएचडी होल्डर हैं, तो उसके भी आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब जो पहले 50 पॉइंट्स थे, अब उसके बाद जितने बाकी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स में से आपने 20 पॉइंट्स लेने हैं जो कि ट्रेडेबल हैं, यानी ये भी पॉसिबल है कि आप अगर 10 पॉइंट्स अपनी सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं, तो बाकी जो पॉइंट्स हैं वो आप किसी दूसरी लिस्ट से ले सकते हैं, या डायरेक्टली जिस तरह के इनकी जो शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन के जो 20 पॉइंट्स हैं, अगर वो डायरेक्टली आप ले लेते हैं तो तब भी आप सारे के सारे पॉइंट्स पूरे कर देंगे। यानी एज अ होल आपको इस सारी लिस्ट में से 70 पॉइंट्स जो है वो लेने हैं। जो फर्स्ट 50 हैं वो मैंडेटरी हैं, वो आपने हर सूरत में लेने हैं, उसके ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। आप वो 50 पॉइंट्स अगर आप ले लेते हैं, तो बाकी जो 20 पॉइंट्स हैं उसके अंदर जो है वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब हमने ये जो सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इसके बाद ऑफ कोर्स आपके ज़हन में कई क्वेश्चन रेज होंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने सबसे पहले 20 पॉइंट्स डिस्कस किए, उसमें सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट्स है कि जो आपको जो जॉब ऑफर कर रहा है वो अप्रूव्ड स्पॉन्सर होना चाहिए। अब अप्रूव्ड स्पॉन्सर क्या बुलाए? बेसिकली इसके लिए होम ऑफिस ने ये एक सिस्टम सेट किया है कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो यूके से उठ के आपको जॉब ऑफर लेटर इशू करे और आप यहां पर आकर सेटल हो जाएं। अब उस के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें क्या होगा कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर जो यहाँ पे आपको बुलाना चाहता है, या अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर स्टूडेंट वीजे पे या किसी और वीजे पे हैं, अगर वो आपको जॉब ऑफर करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे होम ऑफिस में एक एप्लीकेशन देना पड़ेगी, और होम ऑफिस उस एप्लीकेशन को देख के अगर वो समझता है कि हाँ ये जेन्युइन एम्प्लॉयर है और ये जो ऑफर कर रहा है ये जेन्युइन ऑफर है, तो उसके बाद वो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा, और उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के बाद वो उसको उस लिस्ट में शामिल करेगा, जो कि होम ऑफिस ऑलमोस्ट एवरी मंथ ऑन देयर वेबसाइट उनको वो अपडेट करते हैं। जैसे कि जो अभी लास्ट जो मैं देख रहा था कि जो लास्ट उन्होंने लिस्ट अपडेट की है वो 5 फरवरी को की है, और उसमें अराउंड 32,900 जो एम्प्लॉयर हैं वो ऑलरेडी हैं। आप ये भी देख सकते हैं, अगर इस लिस्ट के अंदर जो एम्प्लॉयर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, अगर ये भी आपको जॉब ऑफर करते हैं, तो तब भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपके ज़हन में जो हमने सेकंड नंबर पे 20 पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि जो उनका जॉब का जो एक खास क्राइटेरिया है वो आपको मीट करना पड़ेगा, उनका लेवल मीट करना पड़ेगा, वो क्या चीज़ है। तो उसके ऊपर देखिए इन्होंने एक खास किस्म का एक लेवल मुकर्रर किया है, जिसकी बाकायदा एक लिस्ट जो है वो होम ऑफिस की वेबसाइट पे मौजूद है। मैं इसके ऊपर भी आपको बड़ी डिटेल में, चूंकि ये लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं इसको यहाँ पे डिस्कस करना शुरू कर दूंगा तो मेरा ख्याल है हाफ एन आवर 1 आवर लग जाएगा, लेकिन इसके ऊपर मैं
अलग एक प्रोग्राम करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये लेवल, ये स्किल्स कौन से हैं। और लेकिन मैं सिंपली आपको ये बता देता हूं कि जो RQF लेवल 3 और अबव की जो जॉब्स हैं, आप सिर्फ उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब वो कौन सी हैं, इसके ऊपर मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा, आप नीचे से देख भी सकते हैं उसको इमीडिएटली, या लेटर ऑन आप इसको मैं किसी दिन प्रोग्राम शेयर कर दूंगा इसके ऊपर, आप इसको देख लीजिएगा कि कौन कौन से स्किल्स जो है, ये वो स्किल्स हैं क्या, उसको कैसे लेवल 1, लेवल 2, 3, 4 ये सारे लेवल्स क्या हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन जो आपके जेहन में आएगा वो ये आएगा कि जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन है ये क्या है। अच्छा, इसी तरह जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की जो लिस्ट है ये भी होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर दी हुई है। अब ये जो लिस्ट है इसमें इन्होंने खास किस्म की ऑक्यूपेशन को मेंशन किया है कि अगर आप इन जो ऑक्यूपेशन में से कोई भी आप जो वो चूज करते हैं, या आप उनमें से ऑलरेडी आप उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हैं, तो फिर आप उसके लिए आपको 20 पॉइंट्स जो है वो अवेल कर पाएंगे, और आपको उसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। उसमें मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि इसके अंदर डॉक्टर्स शामिल हैं, नर्सेज शामिल हैं, इसके बाद इसके अंदर वेल्डर्स शामिल हैं, और इसी तरह जो शेफ हैं वो भी शामिल हैं, तंदूरी शेफ वगैरह। इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा जो एक लंबी लिस्ट है जो कि होम ऑफिस ने दी हुई है। अगर आप जो पहले फर्स्ट 50 मैंडेटरी पॉइंट्स हैं अगर वो अवेल कर लेते हैं, तो आप इन प्रोफेशंस में से जिनका मैंने भी जिक्र किया कि जो ऑक्यूपेशन की जो शॉर्टेज लिस्ट है उसके अंदर में से अगर आप कोई एक भी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, तो आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे और आपके 70 पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे। अच्छा, अब PhD का इन्होंने मेंशन किया है कि PhD जो स्टेम है, STEM, अगर आप उससे रिलेटेड हैं, अगर आपने उसमें PhD की हुई है, तो तब भी आप क्वालिफाई कर देंगे। अब आपके जेहन में आएगा कि ये स्टेम क्या बला है। तो जो स्टेम है बेसिकली ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इनसे रिलेटेड अगर आपकी PhD है तो तब भी आप 20 पॉइंट्स अवेल कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब देखें, अब आपको ये सारी चीजें जो है वो अवेल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेन जो 50 पॉइंट्स जो तो मैंने इनिशियली जो डिस्कस किए थे, जो मैंडेटरी पॉइंट्स हैं, अगर आपने वो अपने मैंडेटरी हर सूरत में अवेल करने ही करने हैं। जब वो आप अवेल कर लेंगे तो जो बकाया जो 20 पॉइंट्स हैं, चाहे वो जैसे मैंने मेंशन किया PhD इन स्टेम, अगर उसमें से है तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपके 20 पॉइंट्स जो हैं वो जो जिस तरीके से मैंने मेंशन किया कि जो शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन की जो लिस्ट है अगर उसमें से है तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे ये। और इसी तरह जैसे जॉब के इन्होंने मेंशन किए हैं कि अगर आप जॉब का जो क्राइटेरिया है, जिस तरह पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, वो अगर उस जॉब से, उस फिगर से ऊपर आपको जॉब ऑफर कर रहा है एम्प्लॉयर, तो तब भी आप 20 पॉइंट्स अवेल कर लेंगे। यानी टेक्निकली 50 पॉइंट्स जो है वो मैंडेटरी है, वो हर सूरत में आपने अवेल करने ही करने हैं। और बाकी जो इन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, 80 पॉइंट्स बनते हैं, उन 80 पॉइंट्स में से आपने जो 20 पॉइंट्स हैं वो अवेल करने हैं, और इन टोटल आपके 70 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब ये जो ही आप 70 पॉइंट्स आप समझते हैं कि मैं क्वालिफाई करता हूं, फिर अगर आप यूके में हैं तो तब आप इनकी एप्लीकेशन यहां से ही आप फाइल कर सकते हैं। जो स्किल्ड वर्कर एप्लीकेशन होगी उसके ऊपर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा लेटर ऑन। अगर आप आउट ऑफ यूके हैं तो तब भी आप इसके तहत एप्लीकेशन देंगे। आपका पासपोर्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होगा, आपने वहां पे बाकायदा एक एप्लीकेशन देनी है, फिर आपके फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स होंगे, आपको अपॉइंटमेंट अटेंड करनी पड़ेगी, और इसके ऊपर जो होम ऑफिस है डिसीजन देगा। और जो ही अगर आपका वीजा मिल जाता है तो फिर आप यूके में आ सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट वीजा के ऊपर यूके में मौजूद हैं तो फिर उसके ऊपर आप स्विच करके स्टूडेंट वीजे से आप इस न्यू जो वर्कर वीजा जो इसके ऊपर आप स्विच करेंगे और आप यूके में सेटल हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में अभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो प्लीज़ जो जितने कमेंट्स हैं आप अपना क्वेश्चन वहाँ पे रेज कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक बाकायदा मैं कोशिश करूँगा कि बिजी होता हूँ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँ, या अदरवाइज मैं ये भी कर सकता हूँ कि लेटर ऑन जितने भी कमेंट्स होंगे उसके ऊपर मैं कोई ना कोई एक प्रोग्राम कर दूंगा, ताकि उसके ऊपर हम सारी चीज़ें जो वो
बाकायदा एक्सप्लेन कर सकें। और सेकेंडली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसके नीचे जो एक सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जितनी भी फर्दर वीडियोस बनती हैं वो आप देख सकें, या इसमें कोई अगर होम ऑफिस अगर कोई फर्दर अपडेट्स लाता है, कोई न्यू चेंजेस आती हैं तो वो भी आप देख सकें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। कोरोना का टाइम पीरियड है, कोशिश करें कि आप घरों में रहें, और जो भी हुकूमत ने आपके ऊपर जितने भी जो रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं उनको फॉलो करें, ताकि आप भी सेफ रहें, NHS भी सेफ रहे, और बाहर जो आपके साथ रिलेटेड लोग हैं वो भी सेफ रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।